जय हिंद सभी को। स्वेच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की आपकी क्लासेस चल रही थी, टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे। कल आपको एक होमवर्क दिया था। क्या था होमवर्क का क्वेश्चन? होमवर्क का क्वेश्चन था, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसके अंदर दो संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वह इसके क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? किसके क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं? जो आपको एक वृत्त दिया गया है। क्या है? एक वृत्त लीजिए, ये कोई वृत्त हमने बना लिया यहाँ पे, इसके अंदर और भी वृत्त हैं, एक और वृत्त है, ये 3 वृत्त आपने बनाए हैं और ये कोई केंद्र है इसका, ठीक है। और ये जो बाहर वाली त्रिज्या है ये है 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6 सेंटीमीटर। और जो दो वृत्त और इसके अंतर्गत बनाए गए हैं वे भी इसके ही सकेंद्रीय हैं। आ रही है बात समझ में? तो अब देखिए, इसका भी एक क्षेत्रफल एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, अर्थात इस वाले भाग का, इस वाले भाग का, और ये यहाँ से इस वाले भाग का। ये प्रश्न में दिया गया है आपको। ये अपनी तरफ से आप कुछ नहीं लगा रहे हैं, जो प्रश्न में दिया है उसी के अनुसार आप कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए, क्या है? तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 होगा। मध्यम का कितना होगा? 2 होगा। और छोटे का क्या होगा? 1 होगा। और क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कैसा? बड़ा, मध्यम और छोटा। 3, 2, 1। तो त्रिज्या का क्या अनुपात होगा फिर? जब क्षेत्रफल का है और हमें त्रिज्या का निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो यदि क्षेत्रफल से हम त्रिज्या पर आएंगे तो रूट लेना पड़ेगा, अर्थात √3, √2, √1। अब इसने क्या पूछा है? सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछा है। सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? √3 बराबर हमें पता है 6 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर क्या होगा? 6/√3 अर्थात 2√3 सेंटीमीटर। ये 1 का मान आया। और √1 बराबर क्या होता है? 1 के। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 2√3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 के बराबर है ना, और 1 किसके बराबर आया? 2√3 के बराबर आया। आ रही है बात समझ में? यदि इसमें आपको कोई स्पेशल मेथड लगाना है, एक स्पेशल मेथड हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या है, नोट करके लिखिएगा। यदि किसी वृत्त के अंतर्गत छह सकेंद्रीय वृत्त, 6 सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए गए हैं। किस प्रकार से बनाए हैं? कि वह उस वृत्त के क्षेत्रफल को, उस वृत्त के क्षेत्रफल को समान भागों में विभाजित करते हैं। समान भागों में विभाजित करते हैं, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा?
√1 अनुपात √2 अनुपात √3 अनुपात √4 अनुपात √5 अनुपात √6 और अनुपात √7। ऐसे ही ये तो 6 हैं, अलग अलग करते चले जाओ तो ये √n तक चला जाएगा। आई बात समझ में आपकी? कब कहाँ तक चला जाएगा? ये आपका n तक चला जाएगा। कैसे? और वे व्रत कैसे बताए थे आपको? जैसे एक ये व्रत है, इसके अंदर ये एक व्रत बना दिया, इसके अंदर फिर ये एक व्रत बना दिया, इसके अंदर फिर ये एक, इसके अंदर फिर ये एक बना दिया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। और ये बाहर। तो इस प्रकार व्रत बनाए गए हैं और इनका जो केंद्र है ये यहाँ से केंद्र आपका एक ही है सबका। आई बात समझ में? तो ये जो व्रत बनाए गए हैं इनका जो ये क्षेत्रफल अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये और फिर ये, तो ये सबका अनुपात अगर समान है तो उनकी जो त्रिज्या होगी, अर्थात अंदर वाले व्रत का, फिर उससे बाहर का, फिर उससे बाहर का, फिर उससे बाहर का, सबसे बाहर का, ये n है, ये nवा है और ये फर्स्ट है। आज बात समझ में आपकी? ऐसे ही प्रश्न करना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। 3 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 4:5:7 के अनुपात में है। 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? अभी आपको क्या समझा है कि उनका जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। तो 3 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? R है 4:5:7। तो ये क्या होगा? ये सबसे अंदर वाला होगा, ये मध्यम होगा और ये बाहर वाला होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, अर्थात 16, 25, 49। अब इसने क्या कहा है? 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। व्रत बनाएंगे आप? चलिए व्रत बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये आपने 3 व्रत बनाए हैं और ये इनका केंद्र है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, अर्थात आपसे इस वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ये 1 है मान लेते हैं, और बाहरी वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल ये है, ये मान लिया 2 है। तो इसने पूछा है कि 1 और 2 के बीच में अनुपात कितना होगा। तो यदि हम इस बाहर वाले में से, इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर इस बाहर वाले में से इसको घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। आ रही बात आपकी समझ में? तो क्या करना है आपको? 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल बटे 2 बाहरी वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा? बाहर वाला कितना है? आंतरिक कितना है? बीच वाले का कितना है? 25, सबसे छोटे का 16, सबसे बाहर वाले का 49, उससे पहले का 25। तो 25 में से 16 गए 9, और 49 में से 25 गए 24, यह आया 9/24। 3 3 9, 3 8 24, 3/8 बराबर 3:8। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट
आंसर। अच्छा प्रश्न है, देखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको समझा तो हम रहे ही हैं। नेक्स्ट, एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 29 मीटर और 23 मीटर है। 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक समतल करने की लागत क्या होगी? ट्रैक बनाइए आप। ट्रैक बनाना आता है? देखो कैसे बनाएंगे। ये एक मैदान है, ये एक दूसरा मैदान, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कितनी दी है? ये दी है 23 मीटर। और ये कितनी दी है? ये दी है 29 मीटर। तो ट्रैक की जो ये चौड़ाई है ये कितनी आई? 29 में से 23 गई, ये आई 6 मीटर। ट्रैक की चौड़ाई बराबर 6 मीटर। लेकिन हमें चौड़ाई नहीं चाहिए, इसने कहा है कि ट्रैक को समतल करना है, तो हमें ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और ट्रैक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ट्रैक का क्षेत्रफल बाहरी जो आपका वृत्त है, जो गोलाकार मैदान है, इसके क्षेत्रफल में से आंतरिक का घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, अर्थात पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है, कितना? पाई दोनों में कॉमन है। r1 कितना है? 29 का वर्ग माइनस r2 कितना है? 23 का वर्ग। ये कितना है? 22/7 गुना, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 29 जमा 23 और 29 माइनस 23, 22/7 गुना ये कितना आ गया? 52 और गुना 6। ये आया क्षेत्रफल। ये क्या आया आपका? ये आया ट्रैक का क्षेत्रफल। तो लागत कितनी होगी? लागत निकालने के लिए इसमें ये आया वर्ग मीटर में, हमारा क्या है? 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें हम 7 की गुना कर देंगे, 7 से 7 चला गया, 22 गुना 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 312 बराबर 6864 रुपये। तो ट्रैक की लागत कितनी आई? 6864 रुपये ट्रैक की लागत आई। कौन से ट्रैक की? ये जो बाहरी ट्रैक है, इस ट्रैक की कीमत समतल कराने की 6864 रुपये आई। नेक्स्ट, 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले किसी वृत्त खंड का क्षेत्रफल A है। वृत्त की परिधि C है, तो C के पदों में A का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। वृत्त की परिधि क्या है? C, लेकिन परिधि क्या होती है? 2 पाई r बराबर C, जहां r बराबर वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि ये आ गई है, तो r क्या आएगा? C/2 पाई। ये हमारे पास r का मान आ गया। अब ये कह रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल A है जिसका केंद्र पर कोण 60 डिग्री है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल लास्ट क्लासेस में आपको बतलाया गया है, θ/360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। ये इससे अलग कुछ और होता है, यही होता है ना। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई। आर का मान क्या है? C/2 पाई और इसका स्क्वायर, 6×6 36। ये कितना? 1/6, 1/6 गुना पाई। अब ये जो C है इसको निकालेंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 पाई स्क्वायर। इस पाई से ये स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचा आपका? C स्क्वायर बटे 6 चौक 24 और साथ में पाई। तो C के पदों में जो क्षेत्रफल आया वृत्तखंड का वो आया C स्क्वायर बटे 24 पाई, अर्थात ऑप्शन नंबर 3
इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वृत्त के अंतर्गत एक नियमित षट्भुज बनाया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या होगा जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया है। अर्थात जो रेड कलर में आपको दिखाया गया है, इस रेड कलर का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसको निकाल आप कैसे सकते हो? यदि आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल है और षट्भुज का क्षेत्रफल है तो आप इस जगह का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वृत्त के क्षेत्रफल में से षट्भुज का क्षेत्रफल घटाने पर आपका ये एरिया आ जाएगा। अब नोट करके आपको एक बात लिखानी है। क्या है? लिखिए, यदि किसी वृत्त के अंतर्गत एक नियमित षट्भुज बनाया गया है, तो उसे वृत्त के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब बराबर होंगे। ये भी एक, 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 ये भी एक। इनकी सब भुजाएं बराबर होंगी और उनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर ही होगा। आई बात समझ में? अब चलिए, अब हमने क्या है, 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो हम मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। माना वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है और जो इसकी त्रिज्या होगी वही समबाहु त्रिभुज की एक भुजा होगी। अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर A। अब हमें क्या निकालना है? या तो आप चित्र को देखकर छायांकित भाग कह सकते हैं, यह षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल। तो पहले हम निकालते हैं षट्भुज का क्षेत्रफल, अर्थात 6 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुना √3/4 A²। यही तो होता है या कुछ और होता है? यही होता है। 2 और ये 3, तो 3√3/2 A²। और वृत्त का क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई A²। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है षट्भुज द्वारा कवर नहीं किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से षट्भुज का क्षेत्रफल घटा देंगे या कुछ और करेंगे? यही करेंगे ना। ये आ गया हमारा। ये कौन सा क्षेत्रफल आया? जो षट्भुज ने कवर नहीं किया गया। अब प्रश्न पढ़िए दोबारा। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या होगा जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया, तो अनुपात बराबर पाई A² माइनस 3√3/2 A² बराबर A² कॉमन ले लेते हैं। A² गुना पाई बटे A² पाई माइनस 3√3/2 A² से A²। अब हम इसको अगर सोल्व करना चाहे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई बटे यहाँ 2 आएगा, 2 पाई माइनस 3√3 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है। इस प्रकार के सवाल अक्सर आ जाते हैं।
करना कुछ नहीं है। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इसमें टाइम कंज्यूम कर लेंगे। आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया गया है, नहीं तो ये सीधा प्रश्न यहाँ से शुरू होता और यहाँ पर एंड हो जाता। मुश्किल से 10 या 15 सेकंड आपको इस प्रश्न को करने में लगने थे। एक बार और देखिए हमने क्या किया। हमने समबाहु त्रिभुज वृत्त की त्रिज्या एक मान ली, वही समबाहु त्रिभुज की एक भुजा होगी। षटभुज का क्षेत्रफल होगा 6 गुना समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो 6 गुना 1 का क्षेत्रफल √3 आ गया। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, उसके बाद उस भाग का क्षेत्रफल आ गया जो षटभुज के द्वारा कवर नहीं किया गया है। उसके बाद ऊपर नीचे रख के दोनों का अनुपात निकाल दिया, जो कि आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। हमें क्या पता है, चूंकि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का आरोही क्रम, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का आरोही अर्थात बढ़ता हुआ आरोही क्रम यदि उनका परिमाप समान हो तब क्या होता है। सबसे पहले विषमबाहु, उसके बाद समद्विबाहु, उसके बाद समबाहु। आई बात समझ में। चूंकि किसी अर्धवृत्त में समबाहु त्रिभुज बनना संभव नहीं है, अतः उसमें समद्विबाहु त्रिभुज ही बन सकता है। तब उस त्रिभुज का आधार बराबर वृत्त का व्यास होगा तथा उस त्रिभुज की ऊंचाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा कहां, वृत्त के अंतर्गत। आधार क्या होगा, वृत्त का व्यास, और ऊंचाई क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है, व्यास, अर्थात 4 दूनी 8, और ऊंचाई कितनी है 4, 8 दूनी 16, और क्या होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। कुछ बना के दिखाएं, बताएं आपको कैसे। देखिए एक बार आपको बता देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपकी समझ में आए। ये कोई वृत्त है, अगर ये वृत्त है, आई बात समझ में आपकी, और इसमें ये इसका व्यास है, तो इस अर्धवृत्त में अगर हम ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो यदि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये तो आधार हो गया, और ये ऊंचाई हो गई, और ऊंचाई क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। आधार क्या होगा, व्यास के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 42 मीटर और 26 मीटर व्यास वाले 2 छोटे वृत्ताकार मैदानों को एक बड़े वृत्ताकार मैदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल भी दोनों छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर ही हो तो नए मैदान की त्रिज्या मीटर में क्या होगी। कैसे निकालोगे, बड़ी सिंपल है। बड़े मैदान का क्षेत्रफल बराबर 2 छोटे मैदानों का क्षेत्रफल। ये तो प्रश्न में दिया है, अर्थात पाई आर स्क्वायर बराबर पाई r1 स्क्वायर जमा पाई r2 स्क्वायर। अब यदि हम देखें तो तीनों में से पाई जा सकता है, जा सकता है, तो r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर जमा r2 स्क्वायर, या फिर r बराबर रूट में r1 स्क्वायर जमा r2 स्क्वायर। तो r बराबर r1 क्या है 42 का स्क्वायर जमा ये क्या है 26 का स्क्वायर। या फिर आप इसमें अगर कुछ करना चाहे तो कुछ और कर सकते हैं, बटे में 2 भी तो है, ये कहाँ भूल रहे हो, ये तो व्यास दिया गया है ना, तो इनकी त्रिज्या बटे में 2 आएगी ना, बराबर 21 का वर्ग जमा 13 का वर्ग।
21 का वर्ग 441, 13 का वर्ग 169, अर्थात रूट में 610। और जब 610 का रूट आप निकालोगे तो 610 का रूट 25 से तो कम है, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का कितना होता है, 24 का होता है 576। 576 से ये ज़्यादा है। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, 25 है, उससे पहले 23 है, तो 24 और 25 के बीच में होना चाहिए, और 24 और 25 के बीच में केवल एक वैल्यू है 24.69, और ये क्या आएगा, मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। मेथड इसके और भी हैं, क्या है बताएं आपको। रूट में 610 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये क्या है, 25 के 24 से ज़्यादा है और 25 से कम है, तो 24 लीजिए कम वाला प्लस, और कितना ज़्यादा कम है, 25 से कितना ज़्यादा कम है, 34। कैसे, 24 का वर्ग होता है 576, 610 में से 576 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34, और बटे इसका दुगुना अर्थात 48, और ये कितना आएगा, 24.07 अर्थात 24.7, और जो कि आपके इसके समानांतर है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है। कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। आपको पहले पहिए की परिधि निकालनी होगी। पहिए की परिधि, पहिए की परिधि होती है 2πr। पाई दिया गया है 22/7 और 2r दिया गया है 210। व्यास दिया है ना, व्यास का मतलब 2r होता है ना, त्रिज्या से 2 गुनी, तो 7 दिया 21 और 22 दिया 66, 660 सेंटीमीटर। लेकिन ये इसने जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और पूछा है प्रति मिनट चक्कर कितने लगाएगा। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। पहले तो चाल कितनी है, चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो सेंटीमीटर में है इसको भी आप मीटर में चेंज कर लीजिए। परिधि 660 सेंटीमीटर या 6.6 मीटर। अब आपका जो चाल निकालनी है आपको, वो प्रति मिनट चक्कर क्या होगा, प्रति मिनट चक्कर। भागना कितना है उसको, 120 गुणा 5/18, और एक चक्कर कितने का है, 6.6 मीटर का। अब ये प्रति सेकंड चक्कर आएंगे, लेकिन आपको प्रति मिनट चक्कर निकालने हैं। तो इस सेकंड को जब आप 60 से भाग देंगे, ये 60 ऊपर आ जाएगा। 120 गुणा 5 गुणा 60/6.6 गुणा 18। इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ एक 0 लगा दीजिए। 6 दूनी 12, 20, 36, 18, 3 दूनी 6, 200। अब बच गया 66 आपका। 2 से काटिए 33, 2 से काटिए 10, तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1000, 1 2 और 1 0, 10,000/33। और जब 33 से इसको भाग दोगे तो 303.03 ये आएगा आपका चक्कर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। देखिए, पहिए की परिधि निकाली 660 सेंटीमीटर से, तो यहीं इसको मीटर में लिख लीजिए, नहीं तो बाद में भी आप लिख सकते हैं। चाल आई 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया 5/18 से गुणा करके। परिधि हमारी 6.6 मीटर आ गई। अब यदि प्रति मिनट चक्कर लगाना है तो 1 घंटे में जितना जाएगा उसके एक चक्कर से उसको भाग दे देंगे, तो उसके चक्करों की संख्या आ जाएगी कितनी है। लेकिन वो चक्करों की जो संख्या आएगी वो प्रति सेकंड आएगी। हमें निकालना है प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा। तो जब इस सेकंड वाले को 60 से भाग देंगे तो नीचे वाला 60 ऊपर चला जाएगा,
वो हमने यहाँ लिख लिया, दशमलव हटाया, एक जीरो बढ़ा ली, और जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आया 303.03 चक्कर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा। ए बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर बराबर छोटा आर, ये इसको लिखिए आप, अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर, और एक होता है हमारा एस, ये होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और ये क्या होता है, ए बराबर एस आर। फॉर्मूला होता है किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप में यदि उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या से गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, 15। अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप हमें पता नहीं है, त्रिज्या हमें पता है 3 यहाँ नीचे जाएगा, तो s बराबर 15/3 बराबर 5। लेकिन पूरा परिमाप क्या होगा, पूरा परिमाप होता है 2s, और s कितना आया 5, तो पूरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में। प्रश्न आपके लिए अच्छे हैं। कल से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा घनाभ, अर्थात 3D जो विमाएँ हैं, 3 विमाओं वाली, जो जैसे आपका घनाभ है, घन है, सिलेंडर है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, पिरामिड है, ये आपका नया चैप्टर कल से शुरू होगा। ध्यान से देखिएगा। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।